दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन गाय को खिला देना यह एक चीज आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। 7 पीढ़ी तक आपका बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा। कभी भी आपको गरीबी की मार से गुजरना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, जन्माष्टमी का पावन अवसर साल में सिर्फ एक बार आता है, तो ऐसे मौके को अपने हाथ से भूल कर मत जाने देना। भगवान श्री कृष्ण के लिए व्रत पूजा पाठ तो हर कोई जन्माष्टमी के दिन करता है, परंतु गाय को यह विशेष चीज अगर जन्माष्टमी के दिन खिला देते हैं तो आपकी किस्मत में 4 चांद लग जाते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण गाय से कितना लगाव रखते थे। जन्माष्टमी के दिन अगर आप कोई काम करें या ना करें, परंतु पूरे साल आपके घर में धन दौलत भरा रहे, इसके लिए आप गाय को यह एक चीज खिलाना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, भले आज के युग में गाय माता को लोग अपने घरों में नहीं पालते हैं, परंतु उनकी पूजा अवश्य ही की जाती है। उनकी पूजा में कोई भी कमी नहीं करनी चाहिए, उनकी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। जितना जन्माष्टमी का समय पवित्र और मंगलकारी माना जाता है, उतना ही गाय को यह एक चीज खिलाना मंगलकारी माना जाता है। जन्माष्टमी गंगाजल की तरह पवित्र मानी जाती है। जो भक्त अष्टमी का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और साक्षात भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनकी कुंडली से जुड़े हर प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। उनके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के लिए पूजा पाठ करता है, व्रत रखता है, ऐसे घरों में साक्षात विराजमान रहते हैं भगवान श्री कृष्ण। हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर जन्माष्टमी के दिन की जाए या फिर जन्माष्टमी के दिन गाय को यह एक चीज खिलाई जाए तो उसके घर धन दौलत की लाइन लग जाती है। और गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति के ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का हाथ होता है, उसकी किस्मत में 4 चांद लग जाते हैं, उसके हर कार्य सफल होते ही रहते हैं। दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप लाख मेहनत करते हैं, फिर भी आपके काम सफल नहीं हो रहे होते हैं, तो उसका कारण होता है आपकी खराब किस्मत। अगर आप भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो आपकी खराब किस्मत भी चमक सकती है। बस आपको उसके लिए थोड़े से पूजा पाठ और उपाय करने की जरूरत है। दोस्तों, गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। गाय की सेवा करने से परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है, उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। वैसे तो कुछ लोग शहरों में रहते हैं, महानगरों में रहते हैं और वहाँ पर भी गाय पालना संभव नहीं है, लेकिन गाय को वहाँ भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। रोटी खिलाने के साथ साथ अगर आप यह एक चीज गाय को खिलाते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाती है। दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज है जो गाय को भूल कर नहीं खिलानी चाहिए, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वीडियो को शेयर अवश्य कर देना ताकि आपकी तरह आपके अन्य भाई बहनों का भला हो सके, इसलिए वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, कई प्रकार के रोगों में गाय के मूत्र का प्रयोग किया जाता है और गाय से हमें खाने के लिए दूध, दही, घी भी प्राप्त होता है। यह एक औषधि के रूप में कार्य करती है। गाय हमारी कई प्रकार की बीमारियों को दूर करने में सहायक मानी जाती है। दोस्तों, अगर आप अपना नया मकान बनवाना चाहते हैं तो 15 दिन उस स्थान पर गाय को अवश्य बांधें। उस स्थान पर किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत आपके जीवन में नहीं आएगी। जैसे कि अगर आपके घर में पितृ दोष को लेकर समस्याएं होंगी तो वो नहीं आएंगी, काल सर्प दोष को लेकर समस्याएं होंगी तो वो नहीं आएंगी और ग्रह दोष भी आपके जीवन में नहीं आएंगे। अब सवाल उठता है कि जिन लोगों ने अपना नया मकान बनवा लिया है और उन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि वे इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सके। तो ऐसे में दोस्तों, आप जहाँ भी गाय रहती है, जिस स्थान पर गाय रहती है, उनके खुर जो होते हैं यानी कि जो पैर होते हैं, उनके नीचे की जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी को लाकर अगर आप अपने घर में लाकर किसी भी ऐसे गाड़ देते हैं जहां से उस मिट्टी को कोई भी ना निकाल पाए, तो भी आपके घर में कोई भी शिकायत नहीं आती है। ऐसे घरों में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का विकास रहता है और कभी भी आपके जीवन में किसी प्रकार के ग्रह दोष नहीं सताते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति किसी कार्य से बाहर जाते हैं और रास्ते में उनको गाय मिल जाती है या गाय उनका मार्ग रोक देती है,
तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ज्यादातर लोग गाय को झूठी रोटी खिला देते हैं, परंतु ये सही नहीं होता है, इससे आपको पाप लगता है। अगर आप भी ऐसी गलती करते आ रहे हैं तो कभी भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको इस गलती को करने से बचना है। अगर आप किसी मंदिर में पूजा पाठ नहीं कर सकते तो आप घर में ही यह उपाय कर लेना। इससे भी आपको सुकून की प्राप्ति होगी और आपकी इच्छा पूर्ण होगी और आपके हर कार्य बनते चले जाएंगे। दोस्तों, भूलकर भी गाय को अपने हाथ से पीपल का पत्ता तोड़कर कभी खिलाने की गलती मत करना, क्योंकि कई सारे लोग पीपल का पत्ता खिलाते हैं और कई सारी वीडियो में ये बताया भी जाता है कि अपने हाथों से पीपल का पत्ता खिलाएं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों के अनुसार यह गलत माना जाता है। तो आप ऐसी गलती करने से बच जाएं। अगर आपके घर में बनने वाली पहली रोटी गाय को दी जाती है तो आपके सारे संकट दूर होते हैं। खाना बनाते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पहली रोटी गाय को अवश्य ही खिलानी चाहिए। कोई व्यक्ति पहली रोटी गाय को निकाल कर खिलाता है और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला करके गाय को खिलाता है तो उसका गुरु ग्रह मजबूत होता है, और जिसका गुरु ग्रह मजबूत होता है उसके सारे कार्य बनते ही चले जाते हैं। अगर बच्चों की पढ़ाई लिखाई में परेशानियां आ रही हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, कार्य सफल नहीं हो रहे हैं, कार्य उल्टे होते हैं और किसी भी कार्य में आपका मन नहीं लगता है, तो आप एक बार यह विशेष काम अवश्य करना। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका मान सम्मान समाज में नहीं हो रहा और आप अंदर से टूट चुके हैं और आप मेहनत करके थक चुके हैं, मेहनत करने में भी आपका मन नहीं लगता, माँ लक्ष्मी की कोई कृपा आपके ऊपर नजर नहीं आ रही है और कई सारे पुण्य धर्म करने के बाद भी आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है और आपके दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो आप यह एक विशेष काम अवश्य करना। आपको गाय माता को एक रोटी पर गुड़ की बड़ी बड़ी 4 डेली यानी कि गुड़ की 4 टुकड़े रख करके अपने हाथों से खिलानी है। और जब आप अपने हाथों से गाय माँ को यह रोटी खिलाएं तो अपने हाथों को गाय माँ की जीभ से स्पर्श अवश्य कराएं। फिर इसके बाद उनके सींगों पर अपना हाथ फेर कर आप अपने मन ही मन अपनी इच्छा को बोलें और फिर उनकी पीठ पर हाथ रखें। इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। कभी भी आपको शत्रु परेशान नहीं करेंगे, धन दौलत की कमी नहीं आएगी। और आप अगर ऐसा काम जन्माष्टमी से लेकर प्रत्येक दिन करते हैं तो दोस्तों मैं आपसे गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपके जीवन में नए नए मार्ग खुलना प्रारंभ हो जाते हैं। आपको तरक्की की सीढ़ियां दिखाई देने लगती हैं और आपके हर बिगड़े हुए कार्य बनते हैं। परंतु दोस्तों, आप यह एक नियम बना लें और प्रत्येक दिन यह काम 1 महीने तक लगातार करके देखना, आपको लाभ अवश्य होगा। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं या गुरु ग्रह और बृहस्पति ग्रह के साथ साथ कई अन्य दोषों के कुप्रभाव से परेशान हैं, तो उनको गुरुवार के दिन एक लोई यानी कि आटे को सान करके उसकी एक लोई बनाकर उसमें हल्दी मिलाकर गाय को खिलानी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में ग्रह दोष दूर होता है, परंतु ध्यान रहे ऐसा आपको लगातार 3 गुरुवार करना है, तभी दोस्तों आपको ग्रह दोषों से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों ध्यान रहे आपको किसी भी प्रकार से नमक का प्रयोग इस आटे में नहीं करना है, यानी जो आप लोई बनाएंगे उसमें नमक का प्रयोग नहीं करना है। अब दोस्तों मैं आपको नमक का एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जो आपके जीवन को सरल और सुगम बना देगा। चलिए नमक की इस असरदार और चमत्कारी उपाय को जान लेते हैं जो आपकी हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करेगा। दोस्तों घर में धन दौलत की बारिश भी होगी। अब आप पूछेंगे कि आपको कौन सा नमक का प्रयोग करना है, तो आप सादा नमक, सस्ता नमक या फिर कोई भी काला या फिर सेंधा नमक का प्रयोग भी कर सकती हैं। सिर्फ आपको एक रोटी नमक का प्रयोग करके बनानी है और इस रोटी को किसी भी कपिला गाय को खिला देना है। अगर दोस्तों लाख ढूंढने के बाद भी आपको कपिला गाय ना मिले तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी दूसरी गाय को खिला सकते हैं, परंतु जितना हो उतना आप सफेद गाय को ही खिलाएं। दोस्तों आप अपने घर में जन्माष्टमी के शुभ पावन अवसर पर अगर बछड़े और गाय की प्रतिमा घर में लेकर आते हैं और घर के दक्षिण पूर्व कोने में स्थापित करते हैं तो आपके घर में सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में नहीं आएगी। 33 कोटि देवी देवता आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखेंगे। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस समय सभी देवी देवता उनके जन्म की बधाई देने के लिए मनाते हैं और जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के लिए व्रत पूजा पाठ करते हैं उनको सभी देवी देवता अपना आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में आपको अपने घर में गाय और बछड़े की फोटो या फिर प्रतिमा अवश्य ही लेकर आनी है और उसे घर के दक्षिण पूर्व कोने में लगाना है।
दोस्तों आप बस एक नियम बना लें कि आप प्रत्येक जन्माष्टमी अपने घर में कान्हा जी से जुड़ा कोई न कोई वस्तु अवश्य लेकर आएं। फिर देखना आपका यह एक नियम आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि गाय को जन्माष्टमी के दिन अवश्य ही यह एक चीज खिलाई जाती है, तो कौन सी है वह चीज, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों इससे पहले मैंने कई सारी चीजें आपको बता दी हैं जो गाय से जुड़ी हुई हैं, आप इनको करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप जन्माष्टमी के दिन गाय की सेवा करते हैं या गाय को यह एक चीज खिला देते हैं तो आपके ऊपर जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण का सदैव आशीर्वाद प्राप्त होता है। जन्माष्टमी के दिन गाय को पेट भर के हरा चारा अवश्य खिलाएं। अब आप यह न बोलें कि हम शहर में रहते हैं तो ऐसा कैसे करें। दोस्तों कई सारे स्थानों पर गौशालाएं खुली हुई हैं, ऐसे में आप अपने पैसों से थोड़ा सा उनके लिए चारा खरीद कर गौशाला में भिजवा सकते हैं। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और भगवान श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त होगी। जो व्यक्ति पूरे साल कुछ नहीं करता और जन्माष्टमी के दिन गौशाला में गाय के लिए दान करता है या दान पुण्य करता है, उसका यह दान कभी भी विफल नहीं होता। उसके जीवन में वह जितना दान पुण्य करता है उसका 10 गुना प्राप्त होता है, उसका बैंक बैलेंस बढ़ता है और घर की आमदनी बढ़ जाती है। घर में धन की कभी कमी नहीं रहती। दोस्तों एक बार मेरे कहने से यह विशेष काम करके देखना, 7 पुश्तों तक बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा, कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। दोस्तों गरीबी की परछाई तो आपके द्वार पर भी नहीं पड़ेगी। उम्मीद करते हैं कि आज जन्माष्टमी से जुड़ी यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।